हिंदी सिनेमा में कपूर परिवार में एक से बढ़कर एक कलाकारों का योगदान रहा है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक ये परंपरा लगातार जारी है। राज कपूर, रणधीर कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, करिश्मा और करीना कपूर जैसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपनी चमक से बॉलीवुड को चकाचौंध किया। मगर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अपनी खराब किस्मत से समय के गर्त में समा गए और उन्हीं नामों में एक नाम है राजीव कपूर का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 25 अगस्त 1962 को जन्मे राजीव कपूर राज कपूर और कृष्णा कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। उनसे दो बड़े भाई थे, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, जिन्होंने अपने टैलेंट से अपना मुकाम हासिल किया। ऋषि कपूर ने तो अपने टैलेंट के जोर पर 40 साल से ज्यादा समय तक बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाया, मगर राजीव कपूर इस क्षेत्र में बेहद बदनसीब रहे। हालांकि छोटे से फिल्मी कैरियर में निभाए उनके कुछ किरदार आज भी लोगों के दिलों में है, मगर उनका जीवन संघर्ष, उम्मीदों और टूटे रिश्तों और तन्हाई का एक अलग ही कारवां था। साल 1983 में राजीव कपूर ने फिल्म एक जान है हम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, तो कपूर परिवार की विरासत और बड़े नाम की छाया से उन पर काफी दबाव था। इस फिल्म के गाने काफी लोकप्रिय हुए थे, मगर इन सब के बावजूद ये फिल्म बुरी तरह से असफल हो गई। इसके बाद उनको आसमान और लवर बॉय में भी मौका मिला, मगर ये फिल्में भी असफल साबित हुई और राजीव कपूर इससे काफी मायूस हो गए। ऐसे में राज कपूर ने राजीव कपूर को लेकर एक फिल्म अनाउंस की, राम तेरी गंगा मैली। फीमेल लीड के लिए राज कपूर ने उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी से संपर्क किया, मगर फिल्म में इतने बोल्ड दृश्य थे कि पद्मिनी ने ना चाहते हुए भी इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद राज कपूर इस ऑफर को खुशबू के पास ले गए और जब वहां भी बात नहीं बनी तो राज कपूर ने ऑडिशन करवाया और तब ऑडिशन से ही मंदाकिनी का चयन हुआ। आखिरकार जोर शोर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। राजीव कपूर इस फिल्म से काफी उत्साहित थे। उनको लग रहा था कि ये फिल्म उनके कैरियर के लिए उसी तरह वरदान साबित होगी जैसे ऋषि कपूर के लिए बॉबी साबित हुई थी। मगर जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई, कैमरे का फोकस राजीव कपूर से ज्यादा मंदाकिनी के बोल्ड सीन की ओर केंद्रित हो गया। फिल्म जब रिलीज हुई तो देखते ही देखते इस फिल्म ने कामयाबी के सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया। मंदाकिनी की बोल्ड सीन की वजह से काफी विवाद हुआ था। फिल्म की छप्पर फाड़ कामयाबी से जहां राज कपूर के पास नोटों की बरसात हो गई, वहीं मंदाकिनी रातों रात टॉप की स्टार बन गई और बड़े बड़े डायरेक्टर्स की उनके दरवाजों में कतारें लग गई। मगर इन सब से हटकर राजीव कपूर हाथ मलते रह गए। फिल्म की कामयाबी का सारा श्रेय मंदाकिनी ले गई और राजीव कपूर देखते ही रह गए। राजीव कपूर को इस बात का काफी मलाल था कि फिल्म सिर्फ मंदाकिनी की फिल्म बनकर रह गई। कहा जाता है इस बात से वो राज कपूर से काफी नाराज थे। हालांकि फिल्म की कामयाबी के बाद उनको इक्का दुक्का फिल्में मिली, मगर सारी बेदम साबित हुई। ऐसे में राजीव कपूर की निगाहें एक बार फिर राज कपूर को देखने लगी। राजीव कपूर चाहते थे कि राज कपूर उनको लीड में रखकर एक और फिल्म बनाए जिसमें ज्यादातर फोकस उन्हीं के कैरेक्टर में हो, मगर अब राज कपूर ने ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालने से साफ मना कर दिया, जिससे राजीव कपूर और पिता राज कपूर के रिश्तों में तल्खियां आने लगी। ऐसे में राजीव कपूर के पास राज कपूर के असिस्टेंट के तौर पर काम करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिसमें उनको यूनिट के सारे काम करने पड़ते थे और उनकी हैसियत वहाँ एक स्पॉट बॉय से ज्यादा नहीं थी। ये बात रह रहकर राजीव कपूर की जिंदगी में जहर घोलने लगी। राजीव कपूर को लगने लगा कि राज कपूर ने उनके साथ बेहद सौतेला बर्ताव किया है। नतीजा ये हुआ कि बाप बेटे के बीच तल्खियां अपने चरम में पहुंच गई। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब राजीव कपूर ने अपना बैग उठाया और राज कपूर के घर से निकल गए और अलग रहने लगे। हालांकि वो अपने भाइयों से यदाकदा संपर्क में रहते थे, मगर पिता राज कपूर के लिए उनके अंदर इतनी कड़वाहट आ गई कि जब 2 जून 1988 को राज कपूर का निधन हुआ, राजीव कपूर उनकी अंतिम विदाई में भी नहीं आए। 1996 में ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने मिलकर प्रेम ग्रंथ बनाई, जिसको डायरेक्ट किया खुद राजीव कपूर ने, मगर भाग्य ने यहाँ भी साथ नहीं दिया। भाई ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे चेहरों के बावजूद फिल्म नाकाम साबित हुई और राजीव कपूर की रही सही उम्मीदें भी खत्म होती चली गई। साल 2001 में उन्होंने पेशे से आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर आरती सबरवाल से प्रेम विवाह किया।
मगर करियर की नाकामी का असर उनके रिश्तों में जल्द ही दिखने लगा। आरती सभरवाल एक करियर ओरिएंटेड और स्वतंत्र महिला थी, जबकि राजीव कपूर एक नाकाम और बेरोजगार जैसी स्थिति में थे। ऐसे में इस रिश्ते में जल्द ही तल्खियां शुरू हो गई और शादी के महज 2 साल बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद आरती कनाडा चले गई, मगर राजीव कपूर ने इसके बाद फिर कभी शादी नहीं की। वक्त ने राजीव कपूर से सब कुछ छीन लिया था। एक वक्त था जब वो राम तेरी गंगा मैली की सफलता से उम्मीद लिए बैठे थे, मगर उसके बाद ना तो फिल्म चली, ना करियर चला और ना ही शोहरत मिली। धीरे धीरे रोशनी फीकी होती चली गई और जिंदगी एक सन्नाटा बनकर रह गई। तलाक के बाद तो जैसे जीवन में अंतहीन खामोशी छा गई। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर तो फिल्मों में व्यस्त थे, मगर राजीव कपूर अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेले गुमसुम बीते दिनों की याद करते हुए शराब में डूबते चले गए। आखिरकार खामोशी और सन्नाटे भरी जिंदगी का सब्र भी टूट गया और 9 फरवरी 2021 को अपनी तमाम नाकामी और तन्हाई भरी जिंदगी को छोड़कर राजीव कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।